प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सगुण भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति काव्य शाखा के प्रतिष्ठापक कवि सूरदास जी के विषय में बात करेंगे तथा यह मूल रूप से हम जो हमारी विषय वस्तु और पाठ्यक्रम में जो है वो है भ्रमर गीत और सूरदास जी के भ्रमर गीत परंपरा के विषय में बात करेंगे। सूरदास जी के आराध्य श्री कृष्ण थे और वो आजीवन कृष्ण भक्ति करते रहे और कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास जी का भ्रमर गीत है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और भ्रमर गीत परंपरा के विषय में बात करते हुए हम भ्रमर गीत के बारे में बताते हैं। भ्रमर गीत की परंपरा की आधारशिला रखने का श्रेय महात्मा सूरदास जी को है, जिन्होंने सूर सागर में भ्रमर गीत लिखकर ब्रज भाषा के प्रवर्ती कवियों को एक ऐसा मनमोहक विषय दिया कि कृष्ण जीवनी पर लेखनी उठाते हुए कोई भी कवि इस संदर्भ में कुछ न कुछ रचना करने का लोभ संवरण नहीं कर सका। वस्तुतः सूर साहित्य का मूल आधार श्रीमद् भागवत है। भ्रमर गीत का संदर्भ भी भागवत पर आधारित है। काहे कछुक गुरु कर पाते श्री भगवता अनुसार, जैसे उल्लेख प्रत्येक स्कंद में अनेक बार हुए हैं। भागवत में भ्रमर गीत से तात्पर्य उस गीत से है जिसमें गोपी की अंतरतम की विरह वेदना स्वतः सम उद्भूत हो उठी थी। गीत की सहज भावुकता और लयात्मक गान इसमें उपलब्ध होता है। भ्रमर के माध्यम के कारण ही इसका नाम भागवतकार ने भ्रमर गीत रखा था। गोपी भ्रमर गीत गाती रही और कृष्ण के प्रति खरी खोटी बातें भी कही जाती रही, किंतु भ्रमर गीत कथानक का केंद्र बिंदु उपयुक्त विषय नहीं है। यह एक आकस्मिक घटना के रूप में आकर एक गीत का रूप धारण करता है। भागवत में प्रमुख कथानक के रूप में उद्धव के माध्यम से भेजा हुआ कृष्ण का संदेश है। उद्धव का ब्रज जाना, संदेश कहना, उद्धव गोपी संवाद कथानक के मूल अंश थे। सूरदास ने भ्रमर गीत को ही सर्वाधिक महत्व दिया है। भ्रमर गीत कथानक की धुरी बन गया और उद्धव का ब्रज गमन, संदेश आदि प्रासंगिक मात्र रह गई। इतना होने पर भी भागवत का भ्रमर गीत ही सूरदास जी के भ्रमर गीत का मूल आधार है, क्योंकि वह जिस रूप में भ्रमर के व्यास से गोपी ने उपालंब किए थे, उसी पद्धति में सूर सागर में गोपियों ने भ्रमर, मधुप, अली आदि के नाम उपालंब प्रस्तुत किए हैं। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत लिखने वालों में सूरदास जी अग्रगण्य हैं। उन्होंने भ्रमर गीत नाम से उद्धव गोपी संवाद प्रस्तुत किया और ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि उद्धव पर पुष्टि मार्ग में पगी गोपियों की स्पष्ट विजय दिखाकर भक्ति सिद्धांत के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही भ्रमर गीत के माध्यम से विरहणी गोपियों की मर्म वेदना को अत्यंत सरस एवं साहित्यिक रूप दिया। भ्रमर गीत सूर सागर का अनुपम रतन खंड है। रस, ध्वनि, अलंकार और उक्ति वैचित्र्य का ऐसा कोश संपूर्ण भारतीय साहित्य में विरल है। सूरदास का अनुसरण परमानंद दास के परमानंद सागर में मिलता है। नंददास के भंवर गीत नाम से खंड काव्य की रचना कर डाली। अष्टछाप के अन्य कवियों ने भी इस प्रसंग पर कुछ स्फुट पदों की रचनाएं भी की। उद्धव गोपी संवाद वर्णीय विषय कवि की दृष्टि से ओझल रह गया। वह नंददास के भ्रमर गीत के पूर्वार्ध को छोड़कर और कहीं नहीं उभरने पाया। जो प्राण प्रतिष्ठा सूर ने की
उसी की अर्चना वंदना परंपरित काव्य में है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कृष्ण गीतावली में उद्धव गोपी प्रकरण में अष्टचाप के कवियों के ज्ञान भक्ति विषयक संवाद नहीं है, गोपी विरह वर्णन प्रमुख है। कवितावली के उत्तरकांड में भी 3 छंद 133 से लेकर 135 तक इसी विषय पर है। भक्ति काल में रहीम, रसखान, मलुकदास, सेनापति और मुकुंद दास जैसे अन्य कवियों ने भी स्फुट रूप से भ्रमर गीत के प्रसंग को अपनी स्फुट रचनाओं का विषय बनाया है। यह विषय अपने आप में इतना मार्मिक और भावप्रवण है कि उपर्युक्त कवियों ने अपने सांप्रदायिक एवं धार्मिक भेदभाव भुलाकर तत्कालीन साहित्य की भूमि पर इसकी मधुर धारा प्रवाहित कर दी। ये सभी कवि मुख्य रूप से सूरदास जी के ऋणी हैं। उद्धव गोपी संवाद, गोपी विरह वर्णन, सगुण भक्ति की निर्गुण भक्ति पर विजय ऐसे प्रसंग हैं जिनके वर्णन में भक्ति काल के सभी प्रवृत्ति रचनाकार सूरदास जी का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं। तथापि वे उस ऊंचाई तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके जिस पर सूर ने अपनी पताका फहराई थी। हिंदी के रीति काल में अनेक कवियों ने अपने स्फुट पदों में उद्धव गोपी संवाद का उल्लेख किया, जिनमें मतीराम, देव, घनानंद, पद्माकर, नागरीदास, आलम, ठाकुर, चाचा हित वृंदावन दास आदि। आलम रचित भंवर गीत, नागरीदास रचित गोपी प्रेम प्रकाश, हित वृंदावन दास रचित भ्रमर गीत, गवाल रचित गोपी पचीसी भी इस विषय से संबंधित ग्रंथ है। अन्य कवियों की रचनाएं बिखरे रूप में मिलती है। गोपियों के विरह वर्णन में गोपी उद्धव नाम प्रतीक रूप में अनायास उल्लेखित हो गए हैं। इस प्रकार रीति काल में यद्यपि विचार की दृष्टि से काव्य धारा में गहराई कम है, किंतु इस धारा का प्रवाह अबाध गति से होता रहा। इस काल के काव्य शिल्पी देव, मतीराम, घनानंद ने भक्तिकालीन विचार पक्ष तो गौण ही रखा, किंतु विरह अनुभूति, मर्म योजना, भाषा शोषत्व में 4 चांद लगा दी। आधुनिक काल में भी भ्रमर गीत प्रसंग कवियों का कंठार बना रहा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने इस विषय पर लगभग 50 स्फुट पदों की रचना की, जिनमें सूरदास का स्पष्ट अनुसरण मिलता है। हरिओध ने प्रिय प्रवास में भ्रमर गीत प्रसंग है, किंतु उसमें राधा विरह या गोपी विरह का वह रूप नहीं है जो पूर्ववर्ती साहित्य में था। इसी प्रकार पंडित सत्यनारायण कवि रत्न के भ्रमर दूत में यद्यपि शैली नंददास के भंवर गीत की है, किंतु विषय में नवीनता है। इसमें गोपियों के स्थान पर माता यशोदा के विरह की प्रमुखता है। माता यशोदा में भारत माता के दर्शन होते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने द्वापर ग्रंथ में उद्धव गोपी संवाद विस्तार से मिलता है। इस ग्रंथ के कुछ प्रसंग में कुछ असमानताएं भी है। इसमें कुब्जा के साथ सहृदयता और सहानुभूति प्रदर्शित की गई है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव सप्तक भ्रमर गीत परंपरा की चरम परिणति संपन्न रचना है। आदि से लेकर अंत तक के सभी भ्रमर गीतों के गुण इस रचना में विद्यमान है। चाहे इसमें सूर की वाद विविधता है, वहाँ नंददास का दार्शनिक विवाद और देव घनानंद का भाषा शोषत्व भी है। रत्नाकर के उपरांत भी अनेक कवि इस विषय पर रचना करते रहे। इसमें कुछ विशेष उल्लेखनीय डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने उद्धव गोपी संवाद, द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन, श्याम सुंदर दीक्षित ने श्याम संदेश, अनूप जी ने फरी मिलिवो नाम से काव्य का प्रणयन किया है। सारांश यह है कि सूर प्रणीत भ्रमर गीत या उद्धव गोपी संवाद अपने आप में एक परंपरा बन गया है। इस विषय पर लगभग 100 कवियों की रचनाएं प्राप्त होती है। एक ही संकीर्ण विषय भिन्न भिन्न कवियों द्वारा नए नए रूप में प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। भागवत में प्राप्त मूल कथानक कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज में
सारी रात नंदी यशोदा को समझाया, कृष्ण के पर ब्रह्म स्वरूप का वर्णन किया। प्रातः उद्धव गोपियों के पास शिकायत स्वार्थ पूरा होने पर कोई मुड़कर नहीं देखता कृष्ण के लिए कहा। इतने में एक भौरा भ्रमर गीत तत्पश्चात भ्रमर भौरा आ जाता है और जिसको संबोधित करते हुए गोपियां व्यंग्य रूप में उद्धव को कहती है। इसमें उद्धव का प्रवचन कृष्ण संदेश में उनके निर्गुण ब्रह्म रूप का उद्घाटन, गोपियों के द्वारा परमानंद श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप की व्याख्या, गोप और इस प्रकार का वर्णन मिलता है। सूर द्वारा कथानक में विस्तार। सूर ने कथानक का बड़ा विस्तार किया। भ्रमर गीत तथा उद्धव गोपी संवाद प्रमुख घटनाएं पर इसकी एक अनुपम पृष्ठभूमि सूर का भ्रमर गीत। 3 भागों में पूर्व पीठिका, उद्धव का ब्रज आगमन और उद्धव की वापसी। और पूर्व पीठिका, इससे पूर्व भागवत की भांति उद्धव कृष्ण से मिले और अंतर्यामी श्री कृष्ण ब्रजवासियों के विरह विषाद के उपचार हेतु ज्ञान का संदेश भेजते हैं और ब्रज की दशा का विस्तृत वर्णन सूरदास जी ने किया है। कृष्ण नंद आदि के साथ मथुरा गए थे किंतु वापस नहीं लौटे। इसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। सारा ब्रज सूना हो गया है। शोक, दुख, धन्य और विषाद का वातावरण व्याप्त हो गया है। पहले तो यशोदा और गोपियां शुद्ध हुई। यशोदा नंद पर और गोपियां कृष्ण पर। क्रम से शोक, धन्य और विषाद में बदला। गोपियां कुब्जा के विषय में सुनते ही आग बबूला हो गई और यशोदा की भी उद्विग्न अवस्था है, वो चरम सीमा पर है। और इस प्रकार इसके बाद भ्रमर गीत और गोपियों का ब्रज में आने पर संवाद होता है और अंततः उद्धव है वो गोपियों के समक्ष, उनकी सगुण भक्ति के समक्ष उनका ज्ञान मार्ग है वो फीका पड़ जाता है और अंततः वह श्री कृष्ण की महिमा और भगवत सगुण भक्ति के महत्व को स्वीकार करके लौट पड़ते हैं। और भ्रमर गीत अपने आप में एक बहुत सुंदर रचना है और भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्र मिलता है। सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है तथा सगुण ब्रह्म की स्थापना की है। भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भ्रमर गीत में उपालंब, उलाने की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। धन्यवाद।